हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएल सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। इस समय हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी। क्या कहती है कंज्यूमर साइकोलॉजी, इसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन लेंगे आज। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पर्सनैलिटी बताया, मोटिवेशन बताया, नीड्स बताया, तो आज जरा बात करते हैं परसेप्शन की। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह हमारी लाइफ में कि हमारा परसेप्शन क्या है। अब परसेप्शन क्या है उससे पहले जरा ये समझ ले कि एक्चुअली परसेप्शन का मतलब क्या है। हमारा परसेप्शन क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड परसेप्शन। परसेप्शन होता है अवगम, हिंदी में बोलते हैं अवगम। अगर देसी भाषा में कहूँ या थोड़ी इजी लैंग्वेज में कहूँ हिंदी में ही, तो धारणा कह सकते हो आप। परसेप्शन क्या धारणा होती है लोगों की। जस्ट स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। मैंने आपको हमारे बोर्ड पे एक जग बनाया है जिसमें पानी है। मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि जिसमें पानी है। आपके सामने वो इमेज है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हो आप, क्या सोचते हो आप। मैंने इसे चीजें को लिख दिया है। A says this is half full with water. B says this is half empty. ना तो A गलत है ना ही तो B गलत है। क्या A गलत है? नहीं, वो सही कह रहा है, आधा पानी से भरा है। क्या B गलत है? उसने कहा आधा खाली है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आधा पानी से भरा और ये आधा खाली है। तो क्या दोनों गलत हैं? क्या दोनों सही हैं? दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन परसेप्शन था कि उन्होंने पानी जो भरा हुआ हिस्सा है ए ने वो देखा, और जो आधा खाली हिस्सा है जग का बी ने वो देखा। दोनों ने अपने अपने देखने की नजर में जो उनका एक्वायरिंग थी, ऑब्टेनिंग थी, उस हिसाब से उन्होंने रिजल्ट दिया कि जग आधा खाली है या जग आधा भरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, 6 को बना दिया मैंने। मान लीजिए एक जमीन पे मैंने 6 बनाया। आप इस तरफ खड़े हैं एंड मैं इस तरफ खड़ी हूं। मुझे ये 6 दिख रहा है, आपको वो 9 दिख रहा है। ये जो अपना अपना नजरिया है, जहां पे कोई भी तो गलत नहीं है, कोई भी तो सही नहीं है। एक तो होता है ना कि हम गलत नजरिए से देख रहे हैं चीज को, इसलिए मैंने रिजल्ट्स गलत दिए। लेकिन मेरा परसेप्शन यानी एक्वायरिंग मेरी अलग है, तो मेरा रिजल्ट भी अलग आएगा। मैं इसे 6 कहती हूँ, आप उसे 9 कहते हो, दोनों सही हैं। अपने अपने नजर से देख रहे हैं, दोनों ने कहा दिया अपना अपना रिजल्ट। कोई 6 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई हाफ फुल ऑफ वाटर कह रहा है, कोई हाफ एम्प्टी विद वाटर कह रहा है। तो यही है परसेप्शन। एक्चुअली ये परसेप्शन समझ में आना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक धारणा होती है, और वो धारणा कैसे आती है, क्यों व्यक्तियों का परसेप्शन दूसरों से अलग हो सकता है, इन्हीं सबको आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो वे ऑफ स्टाइल है, ये जो टीचिंग स्टाइल है, ये आपको मुझे समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की है मेरे स्टूडेंट्स तक वो पहुंच रही है। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द क्लास, कंटिन्यू विद द टॉपिक। परसेप्शन क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो हम क्या कह सकते हैं, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर। हम चीजें वैसी नहीं देखते जैसी वो चीजें हैं। एक्चुअली वी सी थिंग्स एज वी आर। हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। मतलब चीज के होने में इतना दम नहीं है जितना हमारे देखने में है। हम देखते क्या है, हम उसे क्या देख रहे हैं। अभी मैंने आपको चाहे 6 का एग्जाम्पल या पानी से भरा जग के एग्जाम्पल दे रही हूँ। पानी उसमें आधा भरा हुआ है, कोई कहता है भरा है, कोई कहता है खाली है, तो गलत कोई नहीं है। जग के बारे में बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन अपने अपने परसेप्शन है कि वो आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। 6 है, मुझे 6 नजर आता है, आपको वो दूसरी साइड से 9 नजर आता है। तो ये अपना अपना परसेप्शन है कि व्हाट आई एम सीइंग। मैं 6 के नजर से देख रही हूँ उस अंक को, तो मुझे 6 नजर आ रहा है। आप 9 की नजर से देख रहे हैं तो आप 9 नजर आ रहा है।
तो ये हमारी नजरों के अंतर से हमारी जो परसेप्शन फ्रेम होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि परसेप्शन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। देखो कैसे बनता है ये परसेप्शन। इस चीज को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेंसेशन। अब सेंसेशन जैसा होगा वैसा ही परसेप्शन फ्रेम होगा। क्या होता है सेंसेशन? देखो हम जब कोई भी चीज को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, दो चीजें एक्सरसाइजेज जो है वो पैरेलली चलती हैं, एक साथ चलती हैं। कैसे समझो। एक होता है सेंसेशन तो दूसरा होता है परसेप्शन। सेंसेशन क्या है बात समझ लो। ये वो एक्टिविटी है जिसमें जो हमारे सेंसेस हैं, अब सेंसेस कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। मैंने 5 सेंस लिखे हैं। हमारे भगवान ने हमें जो गिफ्ट दिए हैं सेंस के मामले में, 5 सेंसेस वी हैव। ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन, है कि नहीं है? ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस कहते हैं, है ना, सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे हम कोई भी सेंसेशन उठाते हैं और उसे हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो सेंसेशन का काम हुआ ट्रांसमिशन का, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है आगे इससे परसेप्शन बनेगा। अब उसमें क्या होगा, जो प्रोसेस है परसेप्शन का, उसमें बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटिंग। जो सेंसेशन हमारे दिमाग तक पहुंचा है उसको समझा जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी, उसका विश्लेषण किया जाएगा, और जो विश्लेषण किया जाएगा ब्रेन के द्वारा, वही परसेप्शन है। तो परसेप्शन में तो होता है इंटरप्रेटिंग और सेंसेशन में होता है ट्रांसमिटिंग। तो ट्रांसमिटिंग और इंटरप्रेटिंग दोनों बरोबर चलते हैं। First we have a sensation, then sensation are carried forward by the sense organs to the brain with transmission, and when it is transmitted all the information is interpreted by our brain. तब हम ये मान पाते हैं कि हमने क्या देखा। अगर मैंने यहाँ पे ये पोर्शन देखा तो मैं ये कहूंगी ये भरा हुआ है आधा। अगर मैंने इस पोर्शन को देखा तो मेरा रिजल्ट आएगा कि ये जग आधा खाली है। तो मेरी आंखों ने जो देखा, उन आंखों ने ट्रांसमिट किया उस सिग्नल को और मेरे ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन पर जो ये सूचना पहुंची उसको इंटरप्रेट किया गया कि खाली है या भरा हुआ है। सिंपल। तो ये बात कहते हैं ये ऐसा होता कैसे है, सेंसेशन कैसे काम करते हैं या परसेप्शन कैसे काम करता है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये कंटेन रिसेप्टर सेल्स। हमारे पास रिसेप्टर सेल्स होती हैं, प्रतिक्रिया कोशिकाएं होती हैं हमारी। जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो रिसीव करती हैं और इसे ट्रांसमिट करती हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। और जो परसेप्शन है वो कैसे काम करता है, इसमें जो स्टिमुल्स हमारे रिसेप्टर सेल्स के द्वारा आए हैं वो न्यूट्रल इम्पल्सेस होते हैं और इसमें ब्रेन के द्वारा इन्हें भेजा जाता है। ब्रेन के द्वारा हमें वापस भेजा जाता है कि हमने क्या देखा या हमने क्या पाया। तो ये जो 2 वे ट्रैफिक है कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक का ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेड उसका जो इंफॉर्मेशन है वो वापस ब्रेन से हमारे पास आना और हम उसको समझें, वो हमारी चीज पूरी परसेप्शन पे डिपेंड करती है। तो परसेप्शन समझ में आ जाता है कि जिसमें हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं या जो रॉ सेंसरी डाटा होता है उसको किस तरह से एक मीनिंगफुल मैनर में हम उसे बाहर देते हैं, उससे समझते हैं, वही है हमारा परसेप्शन। अब आगे क्या कहता है कि ये जो परसेप्शन है, जब हमने चीजों को समझ लिया कि परसेप्शन जो होगा तो इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है ये सेलेक्ट करेंगे, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या महसूस करना है वगैरह।
ये सिलेक्शन के बाद उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी हमारे ब्रेन तक उसे ट्रांसमिट किया जाएगा। ब्रेन से जो हमारा सिमुलेशन होगा, जो रॉ डेटा है, उसको उसके बारे में इंटरप्रिटेशन किया जाएगा और इंटरप्रिटेट करने के बाद वो जो रिसेप्टर सेल्स हैं उसके द्वारा वापस से चीज़ों को हमारे पास पहुंचाया जाएगा। उसको इंटरप्रेटिंग कहते हैं। इस तरह से परसेप्शन का काम कंप्लीट होता है। अब अगर बात करें आगे कि परसेप्शन का जो ये काम है पूरा, इसका अगर एक प्रोसेस कहें तो वो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं इसके प्रोसेस में 3 चीजें शामिल हो गई हैं: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। सिलेक्शन का मतलब है जहां पे हम चूज करते हैं कि बहुत सारे स्टिमुलेशन में से हमें किस पर काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कहते हैं उसके संबंध में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। और इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या समझा, राइट। अब अगर ये बात हो गई है तो अब हमें ये समझना होगा कि हमारा जो परसेप्शन होता है उसके कितने फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर हमको ये परसेप्शन असर डालता है। तो 2 तरह के फैक्टर्स है, देखो, ऑब्जेक्टिव यानी जिसको अपन एक्सटर्नल कह सकते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव जिसको हम इंटरनल कह सकते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया इंटरनल और ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल जो है कि जिसको अपन ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, उसमें हम मान सकते हैं क्या क्या चीजें शामिल होंगी। वो सारी चीजें जो हमारे परसेप्शन के लिए आउटसाइडर्स हैं, जैसे इंटेंसिटी है, साइज है, डिस्टिंक्ट है, मूवमेंट है, उसका नॉवेल्टी है, उसकी ड्यूरेशन है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं या फिर हमारे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे इंटेंसिटी अगर बात करें, किसी भी आवाज को चीख कहोगे या तेज आवाज कहोगे। कभी कभी हम बहुत तेज आवाज को भी चीख नहीं कहते और कभी कभी छोटी सी बात को भी हम चीख कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है हम किस तरीके से उसे परसीव कर रहे हैं। ऐसे ही साइज की बात करेंगे कि किस तरीके की बड़ी चीज है, यानी हम किसी को बड़ा दिखा सकते हैं, छोटा दिखा सकते हैं। तो कई ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जिसके जरिए हम बराबर 2 इक्वल हाइट के लोग होंगे, मगर उनकी पोजीशन को इस तरह से प्लेस किया जाएगा या इस एंगल से उनकी फोटो खींची जाएगी कि एक बहुत लंबा और एक बहुत शॉर्ट दिखाई देगा। तो ये परसेप्शन है, चाहे वो साइज के फॉर्म में हो, इंटेंसिटी के फॉर्म में हो, या डिस्टिंक्ट या स्ट्राइकिंग के फॉर्म में हो, या मूवमेंट, कोई चीज उड़ नहीं रही है लेकिन जैसे एनिमेशन आप लोग देखते हैं, एनिमेशन में हम मूव होते हुए, चलते फिरते, उड़ते, गाते, रोते, बोलते ऐसा देखते हैं, पर एक्चुअली वो एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस हैं, जिस इमेज में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और उसे एक स्पीड से चलाया जाता है, इस तरह की एक सर्टेन लिमिट ऑफ स्पीड से चलाया जाता है कि वो हमें मूव होती हुई नजर आती है, पर एक्चुअली वो मूव हो नहीं रही है। जिसको हम स्पेशल इफेक्ट्स कहते हैं वो सब परसेप्शन है कि नहीं। चाहे वो नॉवेल्टी कह लो, किसी चीज को आप नई समझो, अलग समझो, वो एक अलग बात है। जैसे आज का जो फैशन है वो पुराना ही फैशन है लेकिन उसमें नॉवेल्टी पॉइंट डाल दिया गया है, नोवेल्टी आइटम या एलिमेंट डाल दिया गया है, जिससे हम उसको एक मॉडर्न या एक ट्रेंडी लुक समझ पाते हैं। ड्यूरेशन हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, अब्रप्ट चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से उसमें नॉइस में या अट्रैक्शन, अटेंशन करने के लिए जो किया जाता है, वो सारी चीजें इसमें माना जा सकता है। ये सब एक्सटर्नल है, ठीक है। अब आते हैं अपन सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव क्या है? वो सब जो एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, राइट। वो जो परसीवर है उसके अंदर होता है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती लेकिन उसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। जैसे मोटिव्स क्या है, उसके नीड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए उसकी एज क्या है, उसके पिछले एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, अतीत में उसके साथ अगर कुछ बीता हुआ होता है तो उसका परसेप्शन कुछ अलग तरीके का होगा। उसके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, किस तरह की संस्कृति और किस तरह के सामाजिक परिवेश से वो बिलोंग करता है। हम अगर गांव के लोगों के बीच में हैं तो हो सकता है हम ऑर्थोडॉक्स हो, और अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हो सकता है हम जो गांव वाली बातें हैं उनको मानने से इनकार कर दें, ये कहकर कि ये सब दकियानूसी है। जरूरी नहीं है कि वो दकियानूसी है, लेकिन क्योंकि हमारी सोशल अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई है, इस तरह का कल्चर में हम पले बड़े हैं कि हम ये मानते हैं कि गांव के लोगों की सोच इतनी अच्छी नहीं होती। ये हमारा एक परसेप्शन है। दिस इज नॉट ट्रू कि गांव के लोगों की सोच अच्छी नहीं होती। सोच पे गांव और शहर का कोई मतलब नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक सोच के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन का कहीं कोई रिलेशन नहीं होता।
तो ये जो सारी बातें हैं ये सब होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में वो सब बातें होंगी जो एक व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, किस तरीके से वो मोटिवेट होता है, उसकी एज क्या। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज। आप देखिए, हम अगर मैच्योर होते रहते हैं तो चीजों को देखने का नजरिया हमारा बदलता है, और जब हम छोटी एज में हैं तो हमारी चीजों को हल्के में लेने की आदत बहुत ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे जब हम जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, एज होने लग रही है, मेच्योरिटी आने लग गई है, चीजों की सीरियसनेस को समझने लगे हैं, तो अब हमारे परसेप्शन भी बदलने लग गए हैं। तो परसेप्शन में हमारी एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सारी चीज आ गई हमारे इसमें परसेप्शन के फैक्टर्स में। अब जरा समझते हैं परसेप्शन कितनी तरीके का हो सकता है। बहुत तरीके का होता है बच्चों, परसेप्शन बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ मोटे मोटे तौर पे, अगर बात करें, फॉर्म परसेप्शन हो सकता है, यानी रूप के हिसाब से परसेप्शन, किसी का रूप कैसा है, किसी का रूप कैसा है, साइज क्या, आकृति, आकार या आकृति, छोटा बड़ा, मोटा पतला लंबा, इस तरीके का। डेप्थ, गहरा कितना है, लग इतना गहरा रहा है पर वो चीज गहरी नहीं। जैसे अगर आपने देखा होगा 3D जो मूवीज होती हैं, 3D पिक्चर्स होती हैं, जो 3 डायमेंशनल्स होती हैं, चीज एक प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है, पर इस तरीके से बनाई गई है कि हमें लगता है ये कुआं है, उसकी गहराई है, एक गहरा घना कमरा है। तो ये जो कलाकारी है कि इससे हमें एक फील आ रहा है, हम ऑब्टेन कर रहे हैं इस चीज को कि ये एक बहुत गहरी चीज है, जबकि वो हो सकता है फर्श पे बनाई गई एक ड्राइंग ही हो, है ना। तो वो चीज होती है। डेप्थ का परसेप्शन हो सकता है, मूवमेंट का परसेप्शन, कोई चीज है नहीं, मूव कर नहीं रही है, स्टेबल है, स्टेशनरी मोड पे है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो चल रही है, इस तरीके की चीजें, है ना। ऐसे ही टाइम परसेप्शन भी होता है। टाइम परसेप्शन का मतलब है रात सी लग रही है या सुबह सा लग रहा है, दिन सा लग रहा है, उजाला हो रहा है, क्या चीज है, इस तरीके की चीजें भी परसेप्शन में काउंट होती है। तो बहुत सारी चीजें जिसमें हम इस तरह की बातें करते हैं कि किस तरीके से परसेप्शन के रूप बदलते हैं, राइट। अब जरा बात करते हैं, अगर मैं कहूं कि परसेप्शन को अगर हमें अच्छे से समझना है, तो जब हम डेप्थ को समझ जाते हैं, उसकी परसेप्शन के मूवमेंट को समझ जाते हैं, जब हम उसके अपेरेंट को समझ जाते हैं, टाइम को समझ जाते हैं, टाइम का मतलब है कि हमारा समय पास्ट में कितना क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो अगर हम कोई चीज पहले के ज़माने में तो हमारा परसेप्शन अलग था, आज के मॉडर्न ज़माने में है तो हमारा परसेप्शन अलग है। आज के ज़माने में अगर कोई चीज़ हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमारा परसेप्शन हो सकता है अलग हो, और पहले के ज़माने में हमारा परसेप्शन हो सकता है अलग, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये हमारे को बताती हैं परसेप्शन के बारे में। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बताएंगे कि इस तरीके के जो परसेप्शन होते हैं, एक मार्केटर क्यों इनको स्टडी करता है और किस तरीके से उनके बाइंग बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है परसेप्शन के जरिए। अपने कंज्यूमर के बाइंग को समझने के लिए परसेप्शन को समझना कितना जरूरी होता है एक मार्केटर के लिए, ये हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास समझ आई है और पसंद आई है। एंड इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।